एक दिन श्री ठाकुर जी रुक्मणी जी के साथ बैठे हुए थे, तो सोचने लगे कि रुक्मणी जी की परीक्षा लेनी चाहिए। अब रुक्मणी जी की परीक्षा कैसे लें? तो कहा, अरे देवी, आपको तो शिशुपाल इतना प्रेम करता था, और शिशुपाल तो राजा था, और आपने राजा के साथ विवाह क्यों नहीं किया? हम जैसे सेवक के साथ, ग्वाला के साथ क्यों विवाह कर लिया? अरे हम तो कहीं के राजा भी नहीं हैं, हम तो ग्वाला हैं। और फिर संबंध बराबर वालों में होता है, हम कहां और आप कहां। आप तो एक राजकुमारी हो और हम तो ग्वाला हैं, एक है। हमारी और आपकी बराबरी भी नहीं है, पर कोई चिंता की बात नहीं। अगर आप अभी भी जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं, मेरी तरफा से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चले जाइए। रुक्मणी जी ने जैसे ये बात सुनी तो पंखा झाल रही थी, हाथ में से पंखा गिर गया। इतनी कमजोर हो गई, इतनी सूख गई, इतनी बात सुनकर कि हाथ के कंगन गिर गए, स्वयं बेहोश होकर गिर गई। भगवान श्री हरि ने रुक्मणी जी को अपनी गोद में उठाया, रे रुक्मणी जी को पानी पिलाया। रुक्मणी जी बेहोश अवस्था में है। ठाकुर जी ने कान में कहा, अरे देवी, हम तो परिहास कर रहे थे, सच में आपका परित्याग नहीं कर रहे, आप तो वापस आ जाइए। रुक्मणी जी वापस आई हैं तो कहा, कन्हैया, अरे श्याम सुंदर, मुझसे कौन सा अपराध हो गया जिसके कारण आप मुझे त्यागना चाहते हैं? तो कहा, श्याम सुंदर ने कहा, नहीं देवी, कोई अपराध नहीं हुआ, कोई गलती नहीं हुई, मैं तो परिहास कर रहा था, तुम मेरे परिहास को नहीं समझी। तब रुक्मणी जी ने कहा, प्रभु आप सच कहते हैं, आपकी और हमारी बराबरी कैसे हो सकती है? आप भगवान हैं, साक्षात ईश्वर हैं, और एक मैं चंचला हूँ, मैं एक लक्ष्मी हूँ, कभी इसके हाथ में, कभी उसके हाथ में, कभी उसके हाथ में। प्रभु मेरी और आपकी बराबरी नहीं है, पर हे नाथ, कृपा करके मुझे अब त्यागना मत। आप कहते हैं कि आप राजा नहीं हैं, तो स्वामी ये बताइए, जो बैकुंठ नाथ हो, त्रिलोकी का स्वामी हो, उसे तुच्छ राज्य की क्या आवश्यकता? अमीर लोग हमें ध्याते नहीं हैं, हमारा सम्मान नहीं करते, तो प्रभु आपने तो माया को वैसे ही छोड़ रखा है, तो जिन्होंने माया को पकड़ रखा है वो आपका भजन नहीं कर सकते। आपका भजन तो आपके जैसे व्रत संत कर सकते हैं। परिहास किया, रुक्मणी जी ने हर एक प्रश्न का जवाब दे दिया। कन्हैया जी मुस्कुराने लगे।